पीलिया होने का मुख्य कारण है आपके लीवर का इन्फेक्शन। जब आप खान पान पे ध्यान नहीं देते, जो सामने दिखाई पड़ा फट मुंह में डालने की करते हैं और लीवर उसको पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी और पेट में जाके सड़ेगा और पेट में बंदा लग जाएगा। अब नया खून बढ़ना बंद हो गया, बिल्कुल। पुराना खून जब बार बार फिल्टर होगा गाढ़ा हो जाएगा। अब आपका होमोग्लोब घटना शुरू हो गया और जब पीलिया 8% से ऊपर जाता है तो सफेद रंग का कपड़ा पहनने पे आधे घंटे के अंदर पीला हो जाता है। अच्छा, कपड़ा भी पीला हो जाता है? हाँ। तो क्या शरीर से कुछ ऐसा तरल निकलता है? तरल पदार्थ निकलता है। वो हम सफेद कपड़े को किसी भी रंग में रंग देते हैं, ऐसे रंग चढ़ता है इसका। अच्छा। और इस रोग का उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, वैद्य तो खूब करते हैं, परंतु इलाज नहीं है। क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। ये दोष उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती, जिस रोग की दवाई बनी नहीं और झूठा लिख दिया कि ये इस रोग के लिए भी दवाई है। अब डॉक्टर तो थ्योरी पढ़ के उसको देंगे, बिल्कुल, परंतु इलाज नहीं है। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी मुंह से बोलेगा मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। यहाँ का नियामक है, बुधवार के मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अब पीलिया का मरीज जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। अब इसके लिए दवाई बहुत आसान है। अच्छा। आप साब्त हल्दी लाके उसको पीस के पाउडर बना लें। 5 ग्राम पाउडर, 1 गिलास गाय का दूध का दही जमा के उसको बुलो के झाग आ जाए उसमें, उसके साथ 1 चम्मच दे दो। कम से कम लस्सी, बड़ा आदमी है तो आधा किलो, छोटा तो 1 गिलास पीने को दे। उसके पीने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर खुल के पेशाब आएगा और पेशाब भी आपको हल्दी जैसे होगा। दूसरी खुराक आप 4 घंटे बाद फिर दे सकते हैं। ऐसे 3 खुराकें आप दिन में दे देते हैं तो शाम तक पेशाब का रंग बदल जाता है। जो पीला था वो ज़्यादा पीला नहीं होगा, गंदला सा होगा और 3 दिन में पेशाब आपका पानी की भांति सफेद हो जाएगा और जो आंखों के ऊपर आपके पीलापन था वो घटना शुरू होगा। चेहरा जो मुरझाया हुआ था उसमें लालगी आना शुरू हो जाएगी। परंतु इसमें अन्न नहीं देना खाने को, लस्सी और हल्दी चलेगी। अब आंखों में लगाने के लिए आपने क्या करना है कि हल्दी और नीम की कोपलें बराबर मात्रा में पीस के इसकी चटनी से बना ली और छाया में सुखा के रख लिया। जब अच्छी तरह सूख गए तो 5 दिन तक इसको पीपल का दूध उस पे अंदर डाल के लेसी बन जाएगी, फिर उसको गुठाई करके फिर वो पाउडर बनाना है। 5 दिन तक की क्रिया करने के बाद फिर इसको छान करके आप कांच के शीशे में रखें और 1 सिलाई रखें कांच की। सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम आपने 1-1 सिलाई उसमें लेके आंखों में लगानी है तो आंखों का पीलापन तो आपका 2 दिन में समाप्त हो जाएगा और जो आप कपड़े पहनते थे सफेद रंग के उनका रंग नहीं बदलना शुरू होगा। अच्छा। वो खत्म हो जाएगा। जब आपको खुल के पेशाब आना शुरू हो गया, पेट अच्छा साफ हो रहा है, उसके बाद हम अन्न ले सकते हैं। अन्न में बासमती के चावल 20 ग्राम, मूंग की दाल 30 ग्राम, ये 50 ग्राम दोनों चीज़ें मिला के पहले धो लेना है इनको अलग अलग पानी से, फिर मिलाना
इसमें 2 लीटर पानी डालना आपने और मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे ढक्कन देके इतना उबालना कि आपका जो 2 लीटर 50 ग्राम बर्तन के अंदर है, ये सिर्फ आपके पास 400 या 350 ग्राम रहना चाहिए, बाकी सारा सूख जाना चाहिए। अब वो मूंग की दाल और चावल उसमें जैसे मांड होती है ऐसे बन जाएंगे, वो साब्त नहीं रहेंगे। अब इसको आपने थाली में डाल देना। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो सूप की भांति पी सकते हैं, सबसे अच्छा, नहीं तो चमचे से इसी ग्राही में खा सकते हैं। अब इसमें आपने 2 गिलास शीशे के गिलासों में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के 15 से 18 डिग्री उबाली देने के बाद जब पानी रह गया मिलाना है और ढक के रख देना। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाना। 1 घंटे के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आपने वज्रासन बैठना। फिर उठ करके आपने आधा घंटा सैर करनी है। फिर आधे घंटे के लिए आपने सब आसन लेटना है। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठे। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। अब आपका मन बैठने को नहीं करेगा, आपका काम करने को करेगा। फिर आप जो आसानी से हल्का फुल्का काम कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। यह क्रिया आपने 1 हफ्ता करनी है। 1 हफ्ते के बाद गेहूं छोड़ के जितने नाज है सब नाज अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। और पहले नाजों को धो करके सुखा लेना। सूखने के बाद 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के उसमें मिला देने। अब इस आटे को हाथ की चक्की है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो छोटी चक्कियाँ आजकल घर में आ रही हैं, उनसे इसको पीसें, परंतु पीसना ऐसा जैसा नदी के किनारे का रेता हाथ में सरकता है, ज़्यादा बारीक नहीं करना और इसको छानना नहीं। अब जितने का आपको भूखा उतना आटा लेकर उसको सख्त गूंद के खुले बर्तन में पानी में रख दें। इसको पानी से ढक जाए। इतने में दाल सब्जी जो भी आप खाना चाहते हैं, दाल छिलके वाली, सब्जी छिलके वाली, हरी पत्तेदार सब्जी मिले तो सबसे अच्छा। उनको भी मिट्टी के बर्तन में बनाएं, सोने पर सुहागा। यदि मिट्टी के बर्तन आपके पास सुविधा नहीं है तो फिर आप अमोनियम का बर्तन छोड़ के और कुकर छोड़ के किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, तंग मुंह वाले में। और इसमें पकाते समय सिंधा या काला नमक, हल्दी और काली मिर्च, बस यही चीज़ें पड़नी। इसमें कोई छौंक नहीं लगाना और कोई मसाला डालना। जब वो आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए तो उसको नीचे उतार ले। अब जो आटा आपने सख्त गूंद करके पानी में रखा था उसको निकालें, वो बिल्कुल मुलायम हो गया, उसके कण टूट गए। अब उसको गूंद करके इसकी रोटी ऐसे बनानी जैसे बाजरे की रोटी होती है। अब जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो उसको थाली में डाल के उसे दाल सब्जी जो बनाई वो डाल दे। 10 मिनट के लिए उसको रचने दें। इतने में जो आपने 2 गिलास गर्म पानी करके गिलासों में डाल रखा, उसका टेम्परेचर देखें। उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री अंदर, यानी उंगली बर्दाश्त कर रही है, इतना गर्म रह गया। अब लहसुन प्याज अदरक आप लेके चटनी बना के कपड़े में डाल के उसका रस 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में डाल दें, ढक के रख दें। अब जो कचरा बचा उसको उस दाल सब्जी जो भी आपने बनाई थी उसके अंदर मिला के खा लें। इसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते में पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता, बह नहीं देता। अब आपने सबसे ज़्यादा काम क्या करना है कि
जब भी आपने खाना खा के, दिन का खाने के बाद है, उठे कम से कम 20 मिनट तक आपको सैर करनी है और आधे घंटे के लिए सब आसन लेटना है। 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लेनी। उसके बाद सब आसन लेट के बाएं साइड को करवट लेके उठे, आपका शरीर एकदम इतना हल्का फुल्का होगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। फिर आपका मन काम करने को कर रहा है तो आप हल्का काम कर सकते हैं, वजन नहीं उठाना। अच्छा, बस इतना ध्यान रखना और पीलिया खत्म।